स्वागत है, अभिनंदन है। और ये पार्ट हमारा पहला है। इस बेसिक मैथ की क्लास में हम क्लास 6 से लेकर के 10 तक की जो बुक्स है मैथ्स की, उनमें जो भी कुछ है मैथ से रिलेटेड वो हम करेंगे। ये करने के बाद में आपका जो मैथ है वो क्या हो जाता है, मैथ का बेस बनता है। और मैथ जो होती है आपको स्ट्रोंग होती है, कैलकुलेशन फास्ट होती है, हर प्रकार के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंक 6 का स्थान वही रखते हुए ये हमारे पास संख्या दे रखी है कि अंकों को पुनः किसी भी क्रम में रखने पर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जो अंक 6 है उसका स्थान वो का वो रखना है। तो अंक 6 ऐसा कैसा रख दीजिए, रख दिया है। अब हमारे पास बाकी के अंक कौन कौन से वो लिख लीजिए। तो 3 है, 4 है, 5 है, इसमें 0 है, 9 है और 7 है, ये अंक है। ठीक है, तो हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो क्या करेंगे, दिए हुए अंकों में छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक वो 0 है, तो 0 को लिख दो। अब जिस अंक को लिख दिया उसके नीचे क्रॉस का साइन लगा दो। अब बचे हुए अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो वो 3 है, तो 3 को लिख दो। अब उसको क्रॉस लगा दो। अब बचे हुए अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4 है, तो 4 को लिख दो और उसके नीचे क्रॉस का साइन लगा दीजिए। अब बचे हुए अंकों में सबसे छोटा कौन है, 5 है, तो 5 को लिख दो और क्रॉस का साइन लगा दीजिए। अब बचे हुए अंकों में सबसे छोटा कौन है, 7 है, तो 7 को लिख दो और उसके नीचे क्रॉस का साइन लगा दो। और लास्ट में जो अंक बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो ये बन गया सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार से आपको करना है, चाहे छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हो, वो जल्दी से पकड़ करेगा इसको। तो ये है सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन में देख लीजिए कि सबसे छोटा कौन कहां पर है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है 6, 7, 8 एवं 9 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की बनानी है तो 5 स्थान कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास अंक कितने हैं, 3। एक तो 7 है, एक 8 है, एक 9 है और 5 अंकों की बनानी है बड़ी संख्या। तो बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 9 है। ठीक है, 9 है, तो 9 को लिख दो। ठीक है, क्योंकि बड़ी बनानी है तो बड़े अंक को लिखना है और हमारे पास 3 ही अंक है। तो 3 जगह क्या करना है, 9 को भर दो, क्योंकि खाली स्थान की जगह 2 अंक तो खाली जगह है, उनको भरना है। अब ये लिख दिया है। अब इनमें बचे हुए अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 को लिख दो। और फिर इसके बाद में हमें क्या बनानी है, बड़ी संख्या। तो सॉरी, बड़ा अंक लिखना है, हमें क्या लिखना है, बड़ा अंक है। तो बड़ा अंक इनमें से कौन सा है, 7 और 8 में 8 है, 8 लिख दो। अब इसको क्रॉस लगा दो। अब लास्ट में जो बचा हुआ अंक है उसको लिख दीजिए, तो 7 लिख दीजिए। ये बन गया सबसे बड़ा नंबर बन गया है। ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ा ये कहां पर आ रहा है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, निम्नलिखित को संख्याओं के रूप में लिखिए। पहला हमें करना है, क्या बोल रहा है, 68,529 ये लिखना है। तो 68 लिख दो, 68,500, तो 5 लिख दो, 529 तो 29 लिख दो। ये बन गया क्या, पहले का आंसर। दूसरा हमारे पास है 89,000। देखिए हजार में क्या आएंगे, 5 अंक आएंगे, ये लिख दे 5, ऐसे लिख लिया करूं। तो बोल रहा है 89,000, तो 89,000 लिख लू। अब बोल रहा है 89,079, 79 आएगा तो लास्ट में 79 लिख दो। अब बीच में जो नंबर नहीं दिया उसकी जगह 0 लिख दो। तो ऐसे आपको लिखना होता है। ये संख्या बन गई है 89,079 बन गई है। ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास है, बोल रहा 5 लाख। तो लाख में आती है 6 आती है, कितनी आती है, 6 डिजिट। तो 6 डिजिट बना लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बोल रहे 5 लाख, तो ये लीजिए 5 लाख। फिर बोल रहा है 72,000, तो 72 लिख दो, 72,000। फिर बोल रहा है 57, तो 57 लिख दो लास्ट में। अब बीच में खालिस्तान कहां पर रह गया है, यहां पर, तो वहां पर 0 लिख दो। तो ये गए 5,72,057। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है।
अगला हमारे पास है चौथा नंबर का। चौथा नंबर का बोल रहा है 90 लाख। तो लाख में आपको कितना आएगा, जब 2 डिजिट देता है लाख में तो संख्या आती है 7। तो लाख में जब दो बोलता है यहां पर 2 डिजिट तो 7 आएंगे, 7 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब लिखिए 90 लाख, तो 90 लिख दो, ये लिख दो 90। फिर बोल रहा है 90 लाख 90 हजार, तो 90 लिख दो। फिर बोल रहा है 900, 9 लिखो, 990, फिर 90 लिख दो। ये लिखना है 9 लिखना है, फिर ये बोल रहा है 90, फिर 90 लिख देंगे। इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास क्या, नंबर। ठीक है। अब हमारे पास आ रहा क्या, करोड़। तो करोड़ में कितने आएंगी, देखिए लाख में तो 3 3 6 1 7, 7 आती हैं। तो करोड़ में कितनी आएंगी, करोड़ में आती हैं 8। अब यहां पर अगर 2 नंबर दे दे, 2 नंबर देते तो कितने हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी, 9। ध्यान रखना है 9 डिजिट बन जाएंगी, लेकिन 1 नंबर देता है तो कितने हो जाएंगी, 8 डिजिट आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लिख लो, ये बोल रहा है 1 करोड़, तो 1 लिख दो। फिर बोल 21 लाख, तो 21 लिख दो, ये लो 21 लाख। फिर बोल रहा है 31, 31 लिख दो। 31 हजार। फिर बोल रहा है 41 से बोल रहा है, तो 41 लाख में लिख दो 41। और जहां पर खालिस्तान है वो जीरो लगा दो, तो ये संख्या बन गई है पूरी 1 करोड़ 21 लाख। फिर बोल रहा है 31 हजार। फिर बोल रहा है 41, तो ये 41, और जहां पर नहीं आता है वहां पर जीरो लिखना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना, बॉक्स में आपका लेस देन है ये वाला चिन्ह, और यह है ग्रेटर देन वाला, और यह है बराबर वाला चिन्ह कीजिए। देखिए इनका चेहरा किस तरफ खिलता है, खुलता है जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उस तरफ इनका चेहरा खुलता है, बस इतना ध्यान करना है। आइए तो पहला है, ये संख्या है और ये संख्या है। आपको बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के पहला स्टेप है कि अंकों को गिनिए, जिस संख्या में ज्यादा अंक होंगे वो बड़ी संख्या होगी। तो इस संख्या में कितने अंक है, देखिए 3 3 दूनी 6 एक 7 अंक है। इसमें देखिए 3 3 दूनी 6। तो जिसमें सबसे कम अंक होंगे, कम अंक होते हैं वो छोटी संख्या होती है, जिसमें ज्यादा अंक होते हैं वो बड़ी संख्या होती है। तो इसमें अंक ज्यादा है तो एक बड़ी संख्या हो गई है। और कौन सा काम में लेंगे, मतलब ये वाला काम में लेंगे। ठीक है, ये वाला चिन्ह ग्रेटर देन वाला होता है, इनका मुख उस तरफ खुलता है जिस तरफ बड़ी संख्या होती है। ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर। अब इनमें देखिए पहले अंकों के लिए देखिए 2 3 और 3 6 अंक है, और इसमें भी 6 अंक है, तो ये नियम तो काम नहीं कर रहा है। अब हमें करना है क्या, प्रारंभ में लेना कि सेम कहां तक है इसमें, और इसमें अंक कहां तक है। देखिए इसमें यहां तक सेम है, यहां 3 तक सेम है, यहां तक 2 तक सेम है। ठीक है। ठीक है। जहां तक सेम है वहां पर वहां से छोड़ दीजिए, और जो अलग है वो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। मेरे को बताइए 5 बड़ा होता है या फिर 6 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो ये वाला नंबर बड़ा है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह लगा दीजिए। लगा दिया है, ठीक है। चलिए अब ये करते हैं, तो सेम कहां तक है वो कर लीजिए तुलना इनकी। तो सेम देखिए इसमें कहां तक है, यहां तक सेम है, 7 3 2 तक सेम है, तो यहां से तो तुलना नहीं होगी। अब देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। तो मेरे को ये बताइए 1 बड़ा होता है या फिर 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये हो गई है। तो कौन सा नंबर, कौन सा चिन्ह कहां मिलेंगे, ये वाला चिन्ह कहां मिलेंगे, तो ये वाला चिन्ह लगा दो। मतलब बड़े वाले तरफ की तरफ इसका मुंह है खुलता है। अब आगे चलिए, यहां पर देखिए तो इनमें डिजिट तो समान है, मतलब इसमें डिजिट कितने हैं, 4 और 4 8। इस तरफ भी कितने, 4 और 4 8। तो अंकों के आधार पर तो तुलना नहीं होगा। तो किसके आधार पर तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे शुरुआत से अंकों की। तो देखिए सेम कहां तक है, 3 2 यहां, 3 2 8, 3 2 8 यहां पर सेम है। अब आगे कहां पर अलग है वहां से तुलना करेंगे। देखिए यहां पर 7 है, यहां पर 5 है। मेरे को ये बताइए 7 बड़ा होता है या फिर 5 बड़ा, 7 बड़ा होता है। तो ये वाला नंबर बड़ा है। तो कौन सा चिन्ह कहां मिलेंगे, ये वाला, मतलब इसका मुख उस तरफ खुलता है जिस तरफ बड़ी संख्या होती है। अब आगे देखिए, ये वाला देखिए, तो इनमें पहले डिजिट गिनेंगे क्या, अलग अलग है क्या। तो देखिए 3 और 3 6 है, 3 और 3 6 है। तो अंकों की संख्या के आधार पर तो हम बड़ा नहीं बता सकते इनमें से, तो दूसरा नेम क्या लगाएंगे, अंकों की तुलना करेंगे।
देखिए सेम कहां तक है, 61 इस तरफ है और 61 इस तरफ है, तो तुलना किसके आधार पर करेंगे, तीसरे अंक के आधार पर। देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। मेरे को बताइए 2 बड़ा होता है या 1 बड़ा, 2 बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, तो लगा दो ये वाला साइन। ठीक है, इस प्रकार से आपको बच्चों को सिखाना और खुद भी सीखिए। ठीक है, इसे ऐसा करने से बच्चा जल्दी पकड़ करता है, छोटा बच्चा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, जिसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे चलेगा। चलिए तो पहले वाले का करते हैं आरोही क्रम। पहले देखिए हमें पता करना है सबसे छोटी संख्या कहां पर है। पहले देखिए अंकों की संख्या गिनिए, देखिए 4 अंकों वाली है, ये भी 4 अंकों वाली, ये 5 अंकों वाली है। तो पहले 4 अंकों वाली संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो 4 अंकों वाली एक संख्या तो ये है, एक संख्या ये ए है और एक संख्या ये है, 4 अंकों वाली। अब इनमें भी देख लीजिए, इनमें पहला अंक 8 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 4, तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई है, तो ये लिख लो, लिख दिया है। फिर साइन ये लगाते रहना है, इसका मतलब किस तरफ बोलते हैं, बड़ी वाली संख्या, तो इस तरफ बड़ी संख्या आती रहेगी, ये करता ना है, तो इससे बड़ी संख्या अब कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या, क्योंकि 5 बड़ा होता ना इसके बाद में, और जिसको लिख लिया जाता है उसको क्रॉस लगा दीजिए कि इसको लिख लिया है। अब इसमें और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, प्रारंभ में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है, ये, तो छोटी संख्या में लेनी है, ये लिख दिया है। फिर ये लिख दिया तो काट दीजिए, अब इसे फिर बाद में ये आएगी संख्या, तो ये लिख दीजिए 8, 4 और 3 और 5 लिख दिया है, इसको भी लिख दिया है, क्रॉस लगा दीजिए। अब ये वाली संख्या भी 5 अंकों की है, ये वाली भी संख्या 5 अंकों की है, लेकिन यहां पर देखिए शुरुआत में कितना है, 1, और यहां पर कितना है, 2, तो 1 बड़ा था या फिर 2, तो आपका एक, एक क्या होता है, छोटा, और 2 बड़ा होता है, तो हमें छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये, तो ये लिखना है फिर, तो ये लीजिए। और फिर लास्ट में इसको कट गया है, तो लास्ट में कौन सी संख्या जाएगी, ये वाली संख्या, तो लिख दीजिए ये वाली संख्या, 2, 5, 8, 4 और 3। ठीक है, इस प्रकार से करना है, बच्चों को इस प्रकार से सिखाना होता है, जल्दी से पकड़ करेगा बच्चा। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है, ये है हमारे पास सभी 4 अंकों की संख्या है, तो तुलना कैसे करेंगे, प्रारंभ में देखिए यहां पर कितना है, 11 है, यहां पर 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, इनमें सबसे छोटी संख्या निकालें तो 10 10 वाली छोटी होती है 11 से। ठीक है, अब इनमें भी तुलना करनी है हमें, तो यहां पर कितना है 100, यहां पर कितना है 101 और यहां पर कितना है 101, इन तीनों में 100 बड़ा होता है या फिर 101 बड़ा होता है, तो 100 छोटा होता है, तो हमें छोटी संख्या लेनी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या, तो लिख दीजिए 1001 है, तो जिसको लिख दिया उसके क्रॉस लगा दीजिए। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर 101 है और यहां पर 101 है, यहां से तुलना होगी। अब देखिए यहां पर 111 है और यहां पर 110 है, सबसे छोटी संख्या में कौन सी है, 1010, तो एक ग्रेटर देन लेस देन वाला लगाएंगे और 1010। अब इसको लिख दिया है, अब ये छोटी संख्या आ जाएगी, तो ये लिख दीजिए, तो लेस देन 1011, और लास्ट में कौन सी आ जाएगी, अब कौन सी बच गई, इसको लिख दिया है, ये संख्या आ जाएगी, तो ये लिख दो 1100। आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास है, तुलना कहां से करनी है, शुरुआत से। देखिए सब में यहां पर कितना है 50, यहां पर भी 50 है, यहां पर 55 है, यहां पर 50 है, तो 55 तो सबसे बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए एक बार। अब तुलना कहां पर करेंगे, यहां पर 505 है, यहां पर 500 है, यहां पर 505 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 500 होता ना, तो सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसको लिख दो सबसे छोटी संख्या, लिख दिया। जिसको लिख दिया उसको क्रॉस लगा दूं। अब देखिए इन बची हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए यहाँ पर 505 है, यहाँ पर भी 505 है, लेकिन बाद में देखिए यहाँ पर 5050 है और यहाँ पर भी 5050। अब लास्ट में इसके आधार पर, इस अंक के आधार पर देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, मेरे को बताइए 0 बड़ा होता है या फिर 5 बड़ा, तो 5 बड़ा होता है, तो छोटी संख्या कौन सी हो गई है, ये हो गई है, तो ये लेस देन 50,500। अब इसको लिख दिया, तो ये क्रॉस मार दीजिए। अब कौन सी संख्या जाएगी, ये वाली, क्योंकि छोटी है, तो ये लो 50,505। फिर इसको लिख दिया सबसे लास्ट में कौन सी, ये सबसे बड़ी है, तो ये लिख दो।
ठीक है, 55,555। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अब इनमें हमें तुलना करनी है। चलो, सेम कहां तक है वो छोड़ दीजिए, तो यहां तक सेम है 5 8 6 5 8 6 5 8 6 5 8 6। यहां पर तुलना नहीं होगी इसकी, तुलना यहां पर होगी। यहां पर 9 है, यहां पर 8 है, यहां पर 9 है, यहां पर 8 है। तो मेरे को बताइए 8 बड़ा होता है या फिर 9 बड़ा होता है? तो 9 बड़ा होता है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 8 वाली। तो देखिए यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा छोटी संख्या कौन सी है, तो इसे अगला वाला नंबर लीजिए। देखिए यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी तुलना नहीं हो रही। यहां पर 3 है, यहां पर भी तो 3 है, तुलना नहीं हो रही है। यहां पर 7 है, यहां पर भी 7 है, तुलना नहीं हो रही है। देखिए यहां पर 6 है, यहां पर 8 है। तो मेरे को ये बताइए 6 छोटा होता है फिर 8 छोटा होता है? 6 छोटा होता है, तो सबसे छोटी संख्या ये है, तो ये लिख दूं। लिख दिया है। अब जिसको लिख दिया क्रॉस का साइन लगा दो। उसके बाद में कौन सी छोटी संख्या आ जाएगी? ये वाली संख्या आ जाएगी छोटी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की तुलना हो रही थी पहले, तो ये लिख दो फिर। अब इसको भी क्रॉस का साइन लगा दूं। अब तुलना किसी करनी है, इसकी और इसकी, कि इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो यहां पर 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, लेकिन यहां पर 7 है और यहां पर 0 है। मेरे को बताइए 0 छोटा या फिर 7 छोटा? 0 छोटा होता है, तो ये वाला नंबर छोटा है, तो ये लिख दीजिए फिर। 6 9 5 और 306, और लास्ट में नंबर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर है? 58, और आपका 6 9, और ये हो गया है 53 और 76। ठीक है, तो ये होता आपका क्या? असेंडिंग ऑर्डर होता है, आरोही क्रम होता है। इस प्रकार से बच्चों को सिखाना होता है और खुद भी पकड़ करनी होती है। इस प्रकार से हर एक कंसेप्ट को सिखाया जाएगा, खुद भी सीखे और अपने बच्चों को भी सिखाइए जरूर से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।